दोस्तों, आपने लगातार देखा होगा कि कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां एक पत्नी अपने पति को मार रही है, चाहे उसको खाई में नीचे फेंकना हो, हनीमून पर मारना हो, ड्रम में बंद करना हो। ये तमाम खबरें हम लगातार अपने चैनल से आपको दिखा रहे हैं। अब एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पर एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला। दरअसल सोशल मीडिया पर डबल मर्डर का ये मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर ये चीजें शुरू होती हैं और मर्डर तक जाकर रुकती हैं। पूरी कहानी क्या है मैं आपको बताती हूँ। कहानी शुरू होती है इंस्टाग्राम से, वही इंस्टाग्राम जिस पे लगातार एक्टिव होते हैं हम सब, तमाम चीजें पोस्ट करते हैं, कई लोगों से मुलाकात होती है, बातचीत होती है और इस तरीके से ये कहानी भी इंस्टाग्राम से शुरू होती है। एक लड़की निकिता त्रिपाठी यानी जो है प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। भाई के साथ वो अलग रह रही थी और अच्छा खासा उसका परिवार। इंस्टा पर उसकी बातचीत होती है एक विजय नाम के शख्स से। विजय कोरियोग्राफर है, डांस सिखाता, अपनी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है क्योंकि आजकल जमाना ही वही है। आप सोशल मीडिया के जरिए अपने बिजनेस काफी ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं, आप अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो विजय और निकिता की मुलाकात इंस्टाग्राम पर होती है, बातचीत करते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है और फिर एक दूसरे के साथ ये लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन कुछ वक्त बीतता है, दोनों का रिलेशनशिप अच्छा चलता है, सब कुछ बढ़िया चलता है। कुछ समय बाद निकिता की शादी तय हो जाती है, वो भी किसी और के साथ। फिर अचानक से ही उसकी सगाई भी हो जाती है, वो भी किसी और के साथ। अब ये बातें तब तक विजय को नहीं पता थी। जब तक उसे ये एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। निकिता विजय से अब दूरियां बनाने लगी, वे उससे बातें कम करने लगी, उससे मिलती नहीं थी। कहीं ना कहीं विजय को अब शक होने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। बाद में पता चलता है कि निकिता की शादी किसी और से तय हो गई है और सगाई भी हो चुकी है। अब ये चीजें वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने सोचा कि निकिता को मनाने की कोशिश करेगा, क्या पता अभी भी निकिता मान जाए, सगाई तोड़ दे, उसके साथ रहने लगे और उसके साथ शादी कर ले। इस वजह से वे काफी ज्यादा कोशिश करता ताकि निकिता को वे अपना बना ले और मना ले। अब निकिता उससे मिलना भी नहीं चाह रही थी, बातचीत भी करना नहीं चाह रही थी। तो ये बात आगे बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं? उसने ये आखिरी कोशिश करी। उसने उसको मनाया निकिता को एक बार कि मुझसे मिल लो ताकि मैं तुम्हें कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। हम अच्छे से बैठकर बात करेंगे, तुम आराम से मेरी बातों को सुनना ताकि मैं तुमको अच्छे से कन्विंस कर सकूँ। एक सच्चा रिश्ता है हमारा, ना कि उसका जिसका उसकी सगाई हुई है। उसने निकिता से ये सब चीजें कही और कहा कि तुम्हारा रिश्ता और हमारा रिश्ता एक सच्चा रिश्ता है। मैं तुमको समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा, शायद तुमको मेरी बातों में कुछ लगे क्योंकि तुम्हारा और उस नए लड़के का अभी तक कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं जुड़ा है। अब इसके बाद वो ये सब बातें निकिता से कर रहा होता है, लेकिन अब निकिता मिलने को तैयार ही नहीं होती, राजी ही नहीं हो रही होती। लेकिन फिर अंत में निकिता ने तय किया कि जब एक शख्स के साथ वो इतने टाइम तक रिलेशनशिप में रही तो वो उससे मिलने की हाँ कर देती है। उसके बाद ये दोनों एक होटल में मिलते हैं, कासा गोल्ड होटल। इसमें विजय उससे मिलने के लिए बुलाता है। अब दोनों के बीच में कहासुनी होने लगती है। इसी बात पर आखिर निकिता ने किसी और से शादी के लिए हाँ क्यों करी, किसी और के साथ सगाई क्यों करी? अगर वे दोनों रिलेशनशिप में थे तो किसी तीसरे का क्या मतलब? उसने घर परिवार में बात क्यों नहीं करी? ये तमाम चीजें उन दोनों के बीच में होने लगती है। अब बात काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, दोनों के बीच में हाथापाई तक होने लगी। अब इस बीच में नहीं पता था निकिता त्रिवेदी को और विजय भोई को कि उनके साथ क्या कुछ होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। इसी बीच जब दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता गया तो गलती से विजय निकिता को धक्का दे देता है और निकिता का जो सर होता है वो दीवार से लगता है। अब मेन बात यहाँ पर ये आती है, क्या वो पहले से तय कर आया था जो विजय था कि वो निकिता की जान ले लेगा? क्या सच में बहसबाजी में वो धक्का इतना तेज लगा कि निकिता के सर पर गहरी चोट आने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है? ये देखकर विजय खुद बहुत ज्यादा डर जाता है। पहली ये चीज कि अगर वह पहले से तय करके आता उसे मारना है तो वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। उसने कदम ये उठाया जब उसे पता चला कि निकिता मर गई है तो वो पहले अपने साथ एक ब्लेड लेकर आया था। उसे वह खुद की जान लेना चाह रहा था। उसने कोशिश भी करी, जब उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो निकिता का शव वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और सीधा हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उसका इलाज कराया जाता है, इलाज होता है। लेकिन इसमें दो चीजें सामने आती हैं। अगर वो कत्ल करने की वजह से आया था तो कहीं ना कहीं उसे शव को ठिकाने लगाना था, फिर वो देखकर अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करता। अगर वो दोनों को ही मारना चाहता था, मतलब खुद भी मरना चाहता था और उसको भी मारना चाहता था, तो और भी बहुत सारे तरीके थे। इसमें कई तरह के सवाल अब खड़े होते हैं। अब जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था तो उसने निकिता को धक्का दिया, निकिता का सर दीवार पर लगता है जिस वजह से उसकी मौके पर मौत हो जाती है। फिर वो वहाँ से भागता है। होटल वाले उस रूम में पहुँचते हैं सफाई के लिए अगले दिन, तो वो लोगों को शव देखकर वो घबरा जाते हैं। ये देखकर पुलिस को बताया जाता है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है।
इस तरीके की घटना उनके कमरे में घटी है। पुलिस वहाँ पहुंचती है, सीसीटीवी देखा जाता है, आईडी देखी जाती है। जिस लड़के ने रूम बुक करा था और जो उसके साथ ठहरा था, उन दोनों की आईडी देखी जाती है। आईडी और सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान हो जाती है। फिर पुलिस उसे ढूंढ कर निकालती है। उसके बाद उसे लगातार पूछताछ की जा रही थी कि आखिर मर्डर का मोटिव क्या था। अब जाहिर सी बात है, जो वजह है वो सामने आ ही रही थी। उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि लड़के को विजय भोई, यानी जो लड़का है विजय भोई, कि निकिता त्रिवेदी किसी और से शादी करने जा रही है। इस वजह से उसने उसके साथ हाथापाई करी। हाथापाई में उसे धक्का लगा और जो धक्का था वो कत्ल में तब्दील हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है कि रिलेशनशिप में इस तरह की चीजें, इतना इम्पेशेंस हो जाना कहाँ की समझदारी है। ये दोनों लोग थे रिलेशनशिप में, काफी टाइम बीत चुका था, इंस्टाग्राम पर मिले थे, लेकिन इस तरह की चीजें होंगी शायद इन्होंने भी कभी नहीं सोचा था। परिवार वालों को न्याय की उम्मीद है कि बेटी के साथ जो हुआ उसके बाद उन्हें न्याय मिले। पुलिस लगातार जांच कर रही है, लेकिन असली मुद्दा है कि इन रिलेशनशिप का इनको कैसे टैकल किया जाए। जाहिर सी बात है कि हम हर कोई देख रहे हैं कि एक पत्नी ने अपने पति को मार दिया, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मार दिया, एक गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा करा, फिर वो किसी और के साथ जाती है और उस लड़के का, यानी अपने पति का मर्डर कर देती है। आज के समय में सिर्फ यही चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये सब चीजें ठीक है? या वो लड़की अगर किसी और के साथ शादी करने जा रही थी तो क्या उस सामने वाले की जिंदगी भी तो बर्बाद होती ना? वो सही कर रही थी। जब एक रिलेशनशिप में है, जब शादी ही नहीं करनी तो रिलेशनशिप बनाया क्यों? बाकी बहुत सारे सवाल जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में उठ रहे होंगे, तो प्लीज अपने सवाल और अपने जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली खबर में। धन्यवाद।